फ्रेंड्स, वेलकम टू कैड कैम सॉल्यूशंस। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर आज मैं बनाने वाला हूँ ये कि मॉडल। तो ये वाला मॉडल यूनिग्राफिक्स में बनाते हैं। डायमेंशन आप लेफ़्ट साइड में मेरे देख सकते हो। ये इसका कुछ टॉप व्यू है, ठीक है। और एक्चुअल में ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, हम अभी बनाएंगे इसको। ये कुछ साइड व्यू आपको ऐसा दिख रहा है और ये टॉप व्यू आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से हम लोग एक लेते हैं नया पेज और इसको स्टार्ट करते हैं। फाइल में चलते हैं, न्यू पर जाते हैं और न्यू पर जाने के बाद यहाँ से आप मॉडल का कुछ अपने हिसाब से नाम डाल सकते हो और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से हम लोग टॉप व्यू से बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो टॉप व्यू से बनाते हैं और यहाँ पर 60 mm डायमीटर का ये लार्ज वाला सर्कल है। तो स्केच लेते हैं और 60 mm का लार्ज वाला सर्कल हम लोग बना लेते हैं। सर्कल उठाया और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया 60 mm। 60 mm के बाद यहाँ पर मेरे पास एक और सर्कल है जो कि 30 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ये थिकनेस दे रखी है ना, ये 1 mm की है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1 mm की थिकनेस है सारी। तो 1 mm थिकनेस है, तो 1 mm इधर है, 1 mm इधर है, तो ये लगभग 32 डायमीटर का सर्कल है। तो यहाँ पर हम लोग 32 डायमीटर का एक सर्कल रख लेंगे। इसके बाद यहाँ सेंटर से ही एक लाइन है जो कि 45 डिग्रीज़ पर है। तो यहाँ सेंटर से एक लाइन उठाएंगे और इसको डायमेंशन करेंगे 145 का। तो यहाँ पे लेते हैं एंगुलर, ये और ये हो गया आपका 145 डिवाइड बाय 2। यहाँ से चलते हैं, मिरर लेते हैं और सेंटर लाइन उठाएंगे ये वाली और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ से हमें करना है ट्रिम ये पोर्शन हो जाएगा, ट्रिम ये पोर्शन हो जाएगा। और वैसे अभी हमें ये बॉटम वाले सर्कल की कुछ ऐसी ज़रूरत तो है नहीं, तो इसको अभी हम लोग फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। इसकी कोई अभी ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, इसको बाद में बना लेंगे। तो ये इतना पार्ट बना दिया और साथ ही साथ इस पर मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला भी बना लेते हैं। चल इसको है ना अभी नहीं बनाते हैं, इसको बाद में बनाएंगे। इसको फिनिश करते हैं, पहले इतने ही मॉडल को हम लोग ओके कर लेते हैं। ये 4 mm के लगभग एक्सट्रूड करेंगे इसको और यहाँ से ये 4 mm का हो जाएगा। 4 mm का बनाने के बाद इसे करेंगे ओके। और यहाँ से आपको अब ये वाला हिस्सा इसका बनाना है, तो स्केच लेंगे। स्केच हम लोग नीचे वाले बेस प्लेन पे ही बना लेते हैं, ठीक है ना। ये जो नीचे वाला हमारा बेस प्लेन है इसी के ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये नीचे वाले प्लेन पर ही बन रहा है। चाहो तो ऊपर वाले पे भी बनाकर कट कर सकते हो, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले ना एक कंस्ट्रक्शन लाइन बना देते हैं जो हमें रेफरेंस के लिए काम आएगी। और यहाँ पर एक सर्कल है जो कि 22 रेडियस का है, यानी कि आपका ये 44 डायमीटर का है। इसको भी आप लोग कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर लेना। सर्कल लेंगे और जहाँ पर ये कट आ रहा है ये इंटरसेक्शन पॉइंट हाईलाइट कर लेना। जहाँ पर ये आ रहा है यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा लगभग 5 डायमीटर का एक सर्कल। उसके बाद यहाँ पर 5 डायमीटर का, और इसको एंगल हम रखेंगे लगभग 50 का। तो एक कंस्ट्रक्शन लाइन बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पर बना देता हूँ जो कि मुझे एंगुलर डायमेंशन करने में काम आएगा, ठीक है ना। 50 mm का बनाते हैं यहाँ पे। इसके बाद एक सर्कल लेंगे और सर्कल रहेगा लगभग ये इसको मैं टेंजेंट बना देता हूँ इसे, ठीक है। और ऐसे ही एक बाहर का भी सर्कल बना देता हूँ और इसको भी टेंजेंट बना दूंगा। टेंजेंट इसलिए ताकि इससे टच रहे और एक आउटर पोर्शन हमारे पास रेडी हो जाए। अब इसे हम लोग करते हैं ट्रिम, ठीक है ना। ट्रिम कर देते हैं और बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग यहाँ पर कर देंगे मिरर, ठीक है। यहाँ पर ट्रिम हो गया, यहाँ पर और यहाँ पर भी ट्रिम हो गया, ठीक है ना। अब देखिए रेड हो गया है, तो कोई सी एक डायमेंशन बस आप डिलीट कर दीजिए, वापस से वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बना दिया
ये वाला स्केच, इसको अभी हम लोग मिरर करेंगे। यहाँ से जाएंगे और सेंटर लाइन अपना ये वाला रखेंगे। इसके बाद फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद इसको है ना आप एक्सट्रूड कर लेना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, और इसे रिवर्स कर देना, ठीक है। और यहाँ से सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सबट्रैक्ट करने के बाद इसे ओके कर देना। सबट्रैक्ट हो गया, स्केच हम लोग हाइड कर देते हैं। अब इधर हमें बनाना है, अब इधर हमें करना है शेल। नहीं, पहले इसके नीचे एक मेरे को सिलेंडर भी बनाना है, ठीक है ना। तो ये सर्कल वही 32 का ही है जो हम स्टार्टिंग में बना रहे थे। थर्टी टू डायमीटर का बनाने के बाद जाना फिनिश कर देना इसको, और नीचे से 16 mm एक्सट्रूड कर लेना। और ये मैंने कर दिया 16 mm एक्सट्रूड, और यहाँ पर मैं रहने देता हूँ इसको यूनाइट, इसको नन कर दीजिए आप, है ना, ठीक है। नन कर देंगे तो फिर यहाँ शेल आने में प्रॉब्लम होगी। देखिए दो रास्ते हैं, अगर मैं इसको अभी शेल कर देता हूँ 1 mm का, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। शेल हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको यूनाइट कर दूं तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 6 का फिलेट करूं तो ये 6 का फिलेट सिर्फ बाहर बाहर की साइड में रहेगा, ऐसे अंदर वाला कर्व नहीं आएगा, ठीक है। ये तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, इसको अंडू कर देंगे, ठीक है। अंडू हो गया। अंडू होने के बाद आप इसे कर देंगे यूनाइट, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कुछ और आइडिया आ रहा है तो आप करके बता सकते हैं मेरे को। अब अगर मैं इसको यूनाइट कर देता हूँ तो ये 6 mm का फिलेट ईजिली लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 6 mm का लग गया। अब इसको हम ईजिली कट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको शेल कर दूं तो ये मेरा नीचे से चला जाएगा पूरा का पूरा। अगर मैं इसको शेल करता हूँ तो देखिए मेरा नीचे से पूरा का पूरा ये कट चुका है, ठीक है ना। इसके नीचे अब कुछ है नहीं। तो इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं इसको व्यू में जाकर देखा जाए, तो उसको क्लिप किया जाए, तो देखो ये ना आधा कट चुका है नीचे से, और यही मेरे को इसमें नहीं चाहिए, प्लस ये खुद भी शैल हो गया है। तो इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक मैं जो लगा पा रहा हूँ वो ये है कि हम यहाँ पर एक पोर्शन ऐसा क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और जब हम ये स्केच बनाएंगे तो इसको साथ ही साथ हम लोग अगर फिलेट कर लें तो कैसा रहेगा। तो देखिए जैसे हम इसको बना लेते हैं, इसको हम लोग होम पे चलते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने पहला स्केच बनाया था, एक सेकंड इसको कट करते हैं। ये जो पहला स्केच ही हमने बनाया था, और वह एक यहाँ से है ना, ये फिलेट को भी हम डिलीट करते हैं, ठीक है। और ये यूनाइट है, इसे भी डिलीट कर देते हैं। और ये एक्सट्रूड है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि बाद में इंटरफेयर करेगा ये। तो ये स्केच भी हटा देते हैं यहाँ से। तो जो मुझे यहाँ से रास्ता समझ में आ रहा है वो ये है कि हमें ये सर्कल इसके साथ ही बना लेना चाहिए 32 का, जो कि मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि बाद में बना लेंगे। और इस टाइम पे इसको हमें एक्सट्रूड कर देना चाहिए, या फिर इसको अंदर से आप ट्रिम कर लो तो भी ठीक रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ये ट्रिम हो जाएगा, और ट्रिम होने के बाद आपका यहाँ पर फिलेट ईज़िली लग जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको ऊपर से बना सकते हो, ठीक है ना।
तो इसे फिनिश करते हैं, और फिनिश किया मैंने, और इसे फिर भी एक्सट्रूड कर देते हैं इसी के साथ, और जितना था ही उतना ही एक्सट्रूड इसे भी कर देते हैं 4 mm, और इसको यूनाइट कर देते हैं इसके साथ में प्रॉपरली। तो ये ऐसा बन के आ जाएगा। ठीक है, नीचे का बेस रेडी हो गया। अब यहाँ पर फिलेट भी इजीली लग जाएगा। कितने का लगाना है? 6 का। ठीक है, 6 का मैंने यहाँ पर लगा दिया और इसे कर दिया ओके, क्योंकि यहाँ रेडियस 6 दे रखा है अपने को। ठीक है, अब कुछ ऐसी शेप आ गई। अब नीचे से ही या तो इसको आप यहीं पे शेल कर दीजिए, यहाँ पे शेल करेंगे इजीली एक्सट्रूड कर लेना। ठीक है ना, तो या और शेल करने के बाद में इसको यूनाइट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक होल और बना लेते हैं, ये नीचे वाले ही प्लेन पे बना लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी पे ही एक बनाते हैं 32 का, और फिर इसमें 30 का कट लगाएंगे। ठीक है ना, 32 का बना लो और इसे कर लेना एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कितना कर लेंगे? इसको 16 mm कर लेना। 4 तो आ ही चुका है, तो इसको आप लोग एक्सट्रूड कितना है? 16 माइनस 4 यूनाइट। यूनाइट नहीं, इसको भी हम लोग नन रखते हैं क्योंकि मुझे शेल भी करना है ना। चलिए अब इसको शेल कर देते हैं। 1 mm का शेल है और इसे ओके कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी भी देखो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ उठा हुआ है ना, तो इस एक्सट्रूड को हम लोग दूसरी डायरेक्शन में कर देंगे। इसको हम लोग -4 कर देंगे। ठीक है, तो ये नीचे भी देखिए एक्सट्रूड हो जाएगा, पूरा नीचे तक आ जाएगा, और इसको ओके कर देंगे। ठीक है ना, तो आपके पास ही कुछ ऐसा पोर्शन बचेगा। ठीक है, और अब इसको आप आराम से यूनाइट कर सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक पोर्शन तो हमारा ये रेडी हो गया, देखो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा हमने बनाया था। अब यहाँ से एक और स्केच लेना, इसी के ऊपर से स्केच करेंगे। देखो थोड़ा अजीब सा तो है ट्यूटोरियल, पर अच्छा है। ठीक है, अब ऊपर से देखिए ये पार्ट बना लेते हैं, और इसको कितना इन्होंने वाइड रखा है, यहाँ पे इन्होंने कोई भी नहीं दी है, ये मेरे ख्याल से इन्होंने रखा हुआ है 1 mm है, तो ये भी लगभग 30 mm के आसपास ही है। हाँ, ये लगभग इसी 30 mm के आसपास ही वाइड है। तो इसी पे मैं एक रेक्टेंगल ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है ना, बिना किसी डायमेंशन के एक ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से करते हैं एस्केप। थर्टी 15 और इसको यहाँ से 14 15 16 17 18 19 20, ये लगभग 20 के आसपास है। तो ये यही वाला जो है इसका, ये 6 रहेगी डायमेंशन, और ये रहेगी 14। तो ये कुछ इसी तरीके से बना हुआ है जहाँ तक मुझे समझ में आता है, और ये 8 mm का एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है ना, एक्सट्रूड में जाना, और यहाँ से ऊपर से नीचे नहीं, इसको 8 mm का कर लेना। इसको यूनाइट मत करना, इसको नन रहने देना। क्यों? क्योंकि इसको भी इसके साथ ऐसे ही इसमें भी काम होना है। 2-2 की यहाँ पर फिलेट है, 1 mm की थिकनेस ये भी लेता है, तो 2-2 mm का यहाँ पर वैल्यू असाइन करने के बाद इनको फिलेट कर लेना। ठीक है, 2-2 mm का करने के बाद यहाँ पर भी 1 mm का शेल है, ये और ये वाला पोर्शन इसका पूरा शेल है, और इसे अप्लाई कर लेना। अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इन दोनों को आप यूनाइट कर दीजिए, क्योंकि देखो अगर इसको मैं पहले कर लेता तो तब पूरे को यूनाइट कर देता शेल, तो फिर प्रॉब्लम आती। तो इतना करने के बाद बस आपको क्या करना है, एक 30 mm का होल है जो इसके बीच में काटना रह गया, तो यहाँ से होल में जाना, और होल में जाने के बाद आपको एक 30 mm का यहाँ से लेना है,
और इसको पूरा 1620 ये तो एक्सटेंड वैल्यू रहने देना, और बस सेंटर में आपको होल इसके ला देना है और यहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो देख सकते हो इस तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट बनेगा। ठीक है, इजी भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, तो जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू। अभी जब हम लोग ये मॉडल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो एक छोटा सा पार्ट इसमें रह गया था। वो ये था कि ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये पूरा कटा हुआ नहीं है। तो ये छोटा सा मैं पीछे इसको रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बनेगा। यहाँ से हम लोग होम पे चलते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड करते वक्त पॉज हो गया था, स्टॉप हो गया था, तो मुझे बाद में ध्यान आया। तो स्केच लेते हैं, सिंपल आपको करना ये है, इसी पोर्शन पे स्केच लेते हैं और स्केच लेने के बाद यहाँ पर ये ले लेंगे प्रोजेक्ट कर्व, और प्रोजेक्ट कर्व से इसको करेंगे। ठीक है ना, ये बनाने के बाद आपको करना है अप्लाई और क्लोज, सीधा उसके आगे से ही शुरू कर देंगे और एक्सट्रूड कर देंगे। ठीक है, एक्सट्रूड इसको रिवर्स डायरेक्शन में करना है और ये सब्ट्रैक्ट होना चाहिए और इसे अप्लाई कर देंगे। तो ये मॉडल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये एक वहाँ से छूट गया था थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि वीडियो एक्सीडेंटली स्टॉप हो गई थी, तो ये उसके पीछे एक छोटा सा पार्ट मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। थैंक यू।